अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष जैसा कह रहा है कि हम ये दावा जो है अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाएंगे, अ, आपको नहीं लगता कि मुसलमान समुदाय को ये जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक फैसला तो आ गया है और फैसला जो आया है वो साइंटिफिक वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर जो एसआई ने 2000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में प्रमाणित करके दिए हैं उसके आधार पर आया है। आपको नहीं लगता मुसलमान समाज को इसको कमाल मौला मस्जिद कहने की जिद छोड़ देनी चाहिए? असल में मुसलमानों को पता नहीं क्यों अलाउद्दीन खिलजी से, दिलावर खान से अपने आप को जोड़ने के कितनी मूर्खतापूर्ण ये उनकी चेष्टा रहती है। और अनाधिकार चेष्टाएं कभी भी किसी समाज को श्रृंगारित नहीं करती, उनको अपमानित ही करती हैं। उदारता अगर उस समाज में होती तो आज ये बेमनस्य थोड़ी पैदा होता। हजारों हजारों हमारे स्थान हैं। आप सोचिए दीपक जी, हमारे आराध्यों की प्रतिमा आक्रमणकारियों ने धूल धूसरित की, खंडित की, उनका चूरा बनाया, फिर उनको पान के पत्ते में रख के उन्हीं के आराधकों को, भगवती के आराधकों को ही उसे चबाने के लिए विवश किया। इतनी यातनाएं, इतना इतना अपमान झेल झेल के हम सब लोग, वो बात अलग है कि हम इतनी चोटें खा के बिखरे नहीं है और निखरे हैं, लेकिन उस समाज को ये दुराग्रह हमेशा त्यागना चाहिए था। अगर श्री राम जन्मभूमि का सत्य वो स्वीकार करते तो आज देश के अंदर कितना उनके प्रति हृदय में आदर होता। इसी तरह ये जो भोजशाला का सत्य है, क्या वो नहीं जानते थे? और मैं तो ये हैरान हूं कि वहां बैठकर नमाज करना, क्या चेतना कुछ है कि नहीं? आपके पास कोई कॉन्शियस नाम की चीज है कि आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो? पाप नहीं, पाप बोध नहीं चित्त में आता? आश्चर्य होता है कि ये किस तरह की मजहबी जुनून है जो आपको सत्य ही नहीं देखने देता। और हमारे यहाँ, हमारे जो भारत का, आप सब भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि ऋषियों के द्वारा प्रदत्त सत्य को भी अपनी बुद्धि की कसौटी पे कसिए,